हेलो एवरीवन, सी एंड्रॉइड दिस साइड एंड आई वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हमें ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी वन और टू स्टैटिस्टिक्स में मिला है, ये बेसिकली है क्या। ठीक है, इसमें ग्रेडिंग वगैरह क्या, यानी कि हमें मार्क्स वगैरह कितने मिलते हैं, इसमें हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी वन में क्या करना है, और फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी वन को हम कैसे करेंगे, इसको लाइव एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, सिमिलर वे में हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी 2.1 और 2.2 ये क्या है, और इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, और फिर इस एक्टिविटी का भी हम लाइव एग्जांपल करके देखेंगे। ठीक है, सो एक्स्ट्रा एक्टिविटी बेसिकली हमें स्टैटिस्टिक्स कोर्स का ही एक प्रकार से आप समझ लो पार्ट है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि आप इसे प्रैक्टिकली जो आपके स्किल्स हैं वो आप सीख सको, और आप इसे फ्यूचर में बोथ प्रोग्राम में भी और आपके कैरियर में भी, दोनों में आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको आपके पीयर इवैल्यूएशन भी दिया जाएगा, यानी कि आपको जो आपके बैचमेट्स होंगे उनके जो आपका पीयर इवैल्यूएशन भी होता है। पीयर इवैल्यूएशन क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा। सो बेसिकली पीयर इवैल्यूएशन भी आपका इसी का पार्ट होता है, जिससे कि आपको जो फीडबैक वगैरह कैसे देना होता है ये आप अच्छे से सीखोगे। ठीक है, सो बेसिकली अब इसमें देखेंगे कि हमें ग्रेडिंग यानी कि हमें मार्क्स वगैरह एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के कितने मिलते हैं। सो एक्टिविटीज़ के बेसिकली आपको 5 बोनस मार्क्स मिलते हैं एंटायर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के। अगर आप यानी कि मोर देन 75% अगर इसे करते हो तो आपको 3.75 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसे 50 टू 75% के बीच में करोगे तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 25% से कम करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और इसी के बेसिस पे आपको लाइक अगर इंस्ट्रक्टर्स और फैकल्टी अगर आप लाइक रिकमेंड करते हैं तो आपको 1.25 मार्क्स आपको ऊपर से बोनस भी मिलेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटी हैं, ये आपके हर वीक में प्रेज़ेंट नहीं होंगे। इसीलिए आपको कंटेंट को आपको केयरफुली चेक करना है कि किसमें आपको मिला है और किसमें नहीं मिला है। जिसमें मिला है बेसिकली उसमें आपको करना होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी बेसिकली वन क्या रहा है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा एक्टिविटी वन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको जो स्टूडेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो आपको गूगल साइट की हेल्प से बनाना है। ठीक है, दूसरा काम इसमें हमें क्या करना है कि उसी चीज़ पे आपको स्टैटिस्टिक्स वन पेज, आपको स्टूडेंट पोर्टफोलियो पे ही आपको स्टैटिस्टिक्स वन नामक एक पेज आपको बनाना है। ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या करना है आपको, जो आपका ये स्टैटिस्टिक्स कोर्स है इसके बारे में आपको फर्स्ट स्टेप में यानी कि नीचे ही आपको आपके अपने कोर्स के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी कि उस कोर्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जो स्टैटिस्टिक्स वन के पेज यानी कि जो आपने स्टूडेंट पोर्टफोलियो का पेज का जो यूआरएल होगा, बेसिकली उसे ही आपको एक्टिविटीज़ वन में सबमिट करना है। कैसे करना है आराम से आगे पता चलेगा। ठीक है, डोंट वरी। अब हम देखेंगे कि हमें ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी वन कैसे करना है। ठीक है, आराम से। अब एक्टिविटी के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो आप, उसमें बेसिकली आपके वही ईमेल आईडी साइन इन होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप वही ईमेल आईडी को यूज करोगे, या तो आपको आईआईटीएम की तरफ से जो ईमेल आईडी मिला है वो आप यूज करोगे, या नहीं तो आपके बेसिकली जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था वही ईमेल आईडी आपको यूज करना है। ठीक है, सिंपली अब आपको क्या करना है, गूगल में यहाँ पे गूगल साइट्स लिखना है, और आपको जो ये जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है sites.google.com, इस पे बेसिकली आपको आ जाना है। इस वाले वेबसाइट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट पोर्टफोलियो करके ये दिखेगा आपको। ठीक है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली हमें इसे ही अपना फर्स्ट पेज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी जो भी आपका नेम है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। जैसे एक सपोज एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे अपना नेम दे रहा हूँ। ठीक है, सी एन लर्निंग जर्नी। ठीक है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज भी यहाँ से आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे जा करके कॉर्नर पे यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, और पीछे के बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी अच्छा सा, आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग चूज करना हो आप उसे चूज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब बेसिकली नीचे में यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है। ठीक है, अबाउट मी करके। इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए आप यहाँ पे कोई भी एआई टूल का हेल्प ले सकते हो, या फिर आप खुद से भी यहाँ पे अपने बारे में लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट डाउन ऑलरेडी कर रखा है तो मैं बेसिकली इसे ही यूज करूँगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। आपको अगर ये फाइल चाहिए होगा जेड आई पी फाइल, तो मैं आपको ये जेड आई पी फाइल
अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बेसिकली प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है और जो हमने यहाँ पे कॉपी किया है सबसे पहले उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और फिर इसे हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और इसके फॉन्ट साइज को भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। अब इसके नीचे में भी हम अपने बारे में थोड़ा बहुत और भी डिटेल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कि हम क्या करें, क्या है नहीं है बेसिकली, और हमारा लाइक शॉर्ट अपने बारे में थोड़ा सा बेसिकली बताना रहता है। तो आप एआई टूल वगैरह का भी हेल्प ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको हम बेसिकली सेलेक्ट करेंगे और इसे हम बोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसे हम थोड़ा सा रहने देंगे और इसके साइज को हम थोड़ा सा और छोट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसी भी चीज़ें अच्छी लगे उस हिसाब से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे इसके इमेज में जाएंगे और इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी इमेज जो आपको अच्छा लगे उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका अबाउट मी वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अचीवमेंट्स वाला सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे और इस वाले पे क्लिक करके इमेज पे यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रिप्लेस इमेज पे क्लिक कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें कोई भी अपना अचीवमेंट्स देना है, आपको जो भी आपके अचीवमेंट्स हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, गूगल इमेज से जाएंगे और यहाँ पे हम जैसे इफ सपोज एग्जाम्पल ले लो चेस। ठीक है, यहाँ पे चेस देंगे और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे सर्च करोगे उस अकॉर्डिंग आपके फ़ोटोज़ आ जाएँगे, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अचीवमेंट्स में यहाँ पे चेस लिख दिया और फिर से हम अपने जो मैंने रेडी कर रखा है अचीवमेंट्स के लिए उसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जा कर के उसे बेसिकली पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हमें क्या करना है, बोल्ड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बोल्ड करेंगे, ये हमारा अचीवमेंट वाला पार्ट रेडी है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ वाले पार्ट पे, इसे भी हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेंथ को हटा करके हम यहाँ पे हॉबीज़ देना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हॉबीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम गूगल इमेज में जा करके जैसे जिसको जो भी पसंद हो, जैसे लाइक मेरे को हॉबीज़ में ट्रैवलिंग पसंद है तो मैं यहाँ पे ट्रैवल का दूंगा। अब यहाँ इमेज इंसर्ट करने के बाद बेसिकली हमें अपने हॉबीज़ के बारे में लिखना है, तो सेम बेसिकली फिर से हम यहाँ पे अपने नोटपैड में आएंगे और यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है सेम मैं इसे यहाँ पे कॉपी करूँगा और कंट्रोल सी करके यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसे भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बोल्ड करेंगे और बोल्ड करने के बाद साइज़ बेसिकली ऑलमोस्ट ठीक है। चलो, अब हमें नेक्स्ट अपने गोल के बारे में करना है, गोल के बारे में बताना है। ठीक है, तो गोल में सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट इमेज पे जाएंगे। ठीक है, और सेलेक्ट इमेज पे जाने के बाद यहाँ पे गूगल इमेज में जा करके जैसे डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, आपके गोल क्या है तो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो बता सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करोगे और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फ़ोटो कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और साइज़ भी ऑलमोस्ट ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे कलर वाले सेक्शन पे और यहाँ पे इमेज पे जा करके और सेलेक्ट करेंगे और पीछे के जो हमारे बैकग्राउंड कलर हैं इसे हम बेसिकली चेंज करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रेडी बन के यहाँ पे तैयार है। ठीक है, अब इस वाले सेक्शन के ये जो हमारे एक्स्ट्रा सेक्शंस बचे हैं इसको बेसिकली हमें डिलीट कर देना है। ठीक है, नीचे भी जो अब यहाँ पे ये भी जो सेक्शन है इसे भी हम यहाँ पे डिलीट करेंगे और अब ऊपर में यहाँ पे आपको अपना नेम बेसिकली लिख लेना है। ठीक है, और इसके ठीक बगल में यहाँ पे आप यहाँ से जा करके आप अपना लोगो, अगर आपका कोई भी लोगो है या फिर अपना खुद का लोगो आप बना करके यहाँ से आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर है। अब हम नीचे आएंगे तो बेसिकली यहाँ पे फुटर पे आप यहाँ पे अपना कोई भी कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह या फिर कुछ भी आप अगर चाहो तो दे सकते हो। ठीक है,
xyg@gmail.com या फिर कुछ भी जो आपका ईमेल आईडी हो गया या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, तो आप यहाँ पे बेसिकली जो आप पब्लिक में देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ऑलमोस्ट हमारा ये जो फर्स्ट पेज है, ये बिल्कुल ये हमारा फर्स्ट पेज बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे पेज वाले सेक्शन में जाएंगे और ये जो क्लासेस वाला सेक्शन है इसको हम एडिट सिमिलर वे में यहाँ पे जो हमें स्कूल ईयर करके दिख रहा है इसे हम यहाँ पे एडिट करके स्टैटिस्टिक्स 1 करेंगे और इसे हम यहाँ पे बोल्ड करेंगे और इसके साइज को भी यहाँ से हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पे जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड यहाँ पे बैकग्राउंड में देंगे, ठीक है। यहाँ पे गूगल इमेज में आकर के और हमें स्टैटिस्टिक्स 1 सर्च करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी इमेज चाहो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। सो लाइक बेसिकली चलो तब तक के लिए मैं ये इमेज यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में लिखना है, तो हम यहाँ पे अबाउट दी इंस्ट्रक्टर करके लिख देंगे। अबाउट द इंस्ट्रक्टर लिखने के बाद हमें बेसिकली यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसे भी हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, ठीक है। बोल्ड करने के बाद बेसिकली इसके बैकग्राउंड इमेज को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे गूगल इमेज में जा यहीं से हम गैलरी से ही हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो बेसिकली जा करके और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हो, ये यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। तो इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट बेसिकली जो आपके टीचर हैं या फिर जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं उनके बारे में बेसिकली लिखना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको गूगल में जाना है और आपको डॉक्टर उषा मोहन आईआईटी मद्रास यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा इस पे बेसिकली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके और आपको सेव इमेज का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको सेव कर लेना है, ठीक है। सेम बेसिकली यहाँ पे आपको जो इनके डिटेल्स वगैरह दिख रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको इसे कॉपी कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको बेसिकली पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे आओगे और पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे बेसिकली जो भी स्पेस वगैरह होगा उसे हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। सिंपली यहाँ पे फोटोज पे क्लिक करके अपलोड करके यहाँ पे आपने जो फोटो कॉपी किया है, फोटो कॉपी करके जो आपने डाउनलोड किया था उसे बेसिकली यहाँ पे आपको फोटोज को अपलोड करने के बाद बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। अब सिंपली अब पीछे हमें बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से हमें अपनी इमेज को यानी कि जो आपका बैकग्राउंड इमेज है उसे बेसिकली चेंज करना है। अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा इमेज यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये स्टैटिस्टिक्स 1 का जो पेज है वो बेसिकली आपका पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम जाएंगे अपना एक्टिविटीज 1 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 1 यहाँ पे एक्टिविटीज को हटा करके और एक्टिविटी 1 नामक एक पेज को क्रिएट करेंगे। एक्टिविटीज 1 वाले पेज पे यहाँ भी हमें सेम ही एक्टिविटी 1 यहाँ पे भी हमें राइट डाउन करना है, ठीक है। एक्टिविटी 1 इसे भी हम यहाँ पे बोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इसे हम साइज को यहाँ पे इसे भी इंक्रीज कर देंगे। अब इसका भी पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे भी हम बेसिकली चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसे भी हम चेंज करके यहाँ पे हम गूगल इमेज में जा करके और स्टैटिस्टिक्स अब हमें यहाँ पे अबाउट द कोर्स लिखना है, ठीक है। नीचे यहाँ पे हम आएंगे और अबाउट द कोर्स करके बेसिकली इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे साइज को इंक्रीज करेंगे और इसे हम बोल्ड कर देंगे। अब इसे बोल्ड यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कलर पे जाएंगे और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके इसका भी हमें पीछे का जो बैकग्राउंड है इसे भी हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ओके। नाउ अब जो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा ये जो सेक्शन है इसे हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। इसे ये भी जो एक्स्ट्रा सेक्शन इसे भी हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे जो हमें टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके और नीचे में हमें अपने कोर्स के बारे में बताना है। तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सिंपली व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस यहाँ हमें गूगल पे लिखना है और यहाँ पे आपको सिंपली लर्न करके यहाँ पे आपका वेबसाइट आएगा, इसे इस वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली ये जो भी चीज़ें यहाँ पे जो भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसे बेसिकली हमें करने के बाद बेसिकली हमें अपने फिर से वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे पीछे के बैकग्राउंड इमेज पे सेलेक्ट करेंगे और पीछे के बैकग्राउंड को हमें चेंज कर लेना है। कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इंसर्ट करेंगे और ये हमारा और बाकी जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे
कोई भी अगर सीट वगैरह होगा तो उसे हम यहाँ पे हटाएंगे और ये बेसिकली हमारा एक्स्ट्रा एक्टिविटी 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बेसिकली देखेंगे कि हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी 2.1 और 2.2 में बेसिकली करना क्या है। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसमें आपको बताया गया है कि आपको एक सूटेबल डेटा सेट, ट्रस्टेबल सोर्स आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कि क्रिकेट, म्यूजिक, बॉलीवुड या फिर कुछ भी जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1000 रोज और आपके एटलीस्ट 5 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसे गूगल स्प्रेडशीट पे ले जाना है, ट्रांसफ़र करना है। और उसके बाद जो गूगल स्प्रेडशीट पे आप उसको थोड़ा-सा रिफ़ाइन करके, यानी कि उसे अच्छा लुक दे करके और बेसिकली सिंपली आपको उसका जो लिंक है, उसे आपको बेसिकली अपने स्टूडेंट पोर्टफोलियो पेज पे उसे एम्बेड कर देना है। ठीक है? इसको आप कैसे करना है, वो हम आपको लाइव एग्ज़ाम्पल में अभी दिखाते हैं। सिंपली आपको कुछ डेटा सेट चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जिस भी इंटरेस्ट के डेटा सेट पे काम करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो आप स्पॉटिफ़ाई डेटा सेट, और उसके आगे आपको यहाँ पे कैगल लिख देना है। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्रिकेट डेटा सेट कैगल या फिर आप कोई भी डेटा सेट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली इस वाले वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बेसिकली आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इसे यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपका जेड फाइल होगा उसे यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, गूगल में लिखना है गूगल स्प्रेडशीट। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट लिखने के बाद आपको यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से बेसिकली आपने जो अपना डेटा सेट डाउनलोड किया है उसे आपको बेसिकली इंपोर्ट कर लेना है। ठीक, इंपोर्ट करने के बाद बेसिकली आपको यहाँ पे आपका कुछ डेटा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो सिंपली उसको कुछ नहीं करना, उसको सिंपली आपको थोड़ा बहुत जो भी आपको रिफाइन वगैरह करना है, यानी कि इसे थोड़ा बहुत बोल्ड वगैरह, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत लुक वगैरह देना चाहो तो उसे आप यहाँ से दे सकते हो। तो सिंपली आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर जैसे आप चाहो तो यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसे लाइक बॉर्डर वगैरह देना चाहो तो आप यहाँ पे बॉर्डर वगैरह दे करके और अलाइनमेंट वगैरह इसका यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट टाइपिंग में जा करके इसे आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिडिल में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे आपको अपना डेटा सेट तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आपको शेयर पे जा करके और आपको क्या करना है, पब्लिकली बेसिकली इसे पब्लिक इनेबल कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे पब्लिक इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, उस कॉपी लिंक को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और जैसे ही वो सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो सिंपली आपको फिर से अपने स्टूडेंट पोर्टफोलियो पे आ जाना है और यहाँ पे आपको बेसिकली ये प्लस आइकन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके और आपको यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 करके आपको अपना पेज बना लेना है। ठीक है, न्यू पेज बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। सिंपली उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसे यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 करके यहाँ पे लिख देंगे। इसे भी बेसिकली हम यहाँ पे होल्ड कर देंगे। ठीक है, इसे भी हम बेसिकली यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और इसके साइज को भी हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे। फिर से हम इसके यहाँ पे बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी बैकग्राउंड को यहाँ पे बेसिकली चूज कर लेंगे। यहाँ पे बेसिकली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एम्बेड लिंक करके ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपने जो भी लिंक को उस टाइम पे कॉपी किया है उसे यहाँ पे बेसिकली आपको पेस्ट कर देना है। सिंपली अब आप जो आपने लिंक उस टाइम पे बनाया था, लाइक वो जो आपके डेटा सेट का लिंक है, उसे बेसिकली यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से इसका भी पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दोगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट अपना एक्टिविटी 2.1 2.2 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एक्टिविटी 2.2। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और इसका भी साइज हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये 30 ज़्यादा हो गया, इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे कम करेंगे। 24 इज द परफेक्ट आई गेस। यहाँ पे इसको भी करने के बाद अब हम इसका भी पीछे का यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज हम चेंज करेंगे। अब इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज करने के बाद अब हम यहाँ पे अब एक्टिविटी 2.2 में बेसिकली हमें
आइडेंटिफाई करना है अपने डेटा सेट में कि यहाँ पे कैटेगोरिकल कौन सा है और न्यूमेरिकल कौन सा है, इसमें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन सा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सूटेबल प्लॉट्स वगैरह दिखा करके और फिर हमें ये रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, ये आपने जो प्रीवियस वीक्स में पढ़ा है वही बेसिकली है, ठीक है। अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे जो आपको जो है जेड फाइल वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको सिंपली वो क्या करना है, उसे आपको अपने डेटा सेट में वहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। उसे इंपोर्ट करके बेसिकली आपको अपना आगे का काम करना है। इंपोर्ट करने के लिए ना बेसिकली हमें यहाँ पे ऐड सीट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे हम सीट 1 में आएंगे और यहाँ पे बेसिकली हमें जो आपको डेटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो अगर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर जो आपको डेटा सेट प्रोवाइड किया जाए, या फिर सिंपली आपको क्या करना है, उस चीज़ को इंपोर्ट करके और आप उस चीज़ से हेल्प ले सकते हैं। तो हम इसे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। जब आप उस फाइल को इंपोर्ट करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको जाकर के शेयर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको पब्लिकली करके और जो आपका सीट 1 होगा उसे सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और फिर से आपको अपने स्टूडेंट पोर्टफोलियो पे जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मेन एक्चुअल डेटा सेट है और आपका जो ये आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, ये दोनों आप एक ही सीट यहाँ पे यानी कि एक ही स्प्रेडशीट में बनाओगे, ठीक है। और सिर्फ आपका यहाँ पे सीट अलग अलग होगा। उसके बाद सिंपली आपको अपने जो आपका स्टूडेंट पोर्टफोलियो है उस पे आ जाना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आपके एक्टिविटी 2.2 के नीचे में आकर के यहाँ पे आपको इम्बेड करके दिखेगा, ठीक है। इम्बेड करके यहाँ पे आपको बेसिकली जो आपने लिंक कॉपी किया है उसे बेसिकली यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको जाना है और इसका भी हम पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। शीट 2 करने के बाद जब आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे मैनेज में जा कर के और आपको यहाँ पे पब्लिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ये जो कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है उसको यहाँ पे क्लिक करके और आपको आपका जो वेबसाइट का लिंक है उसे बेसिकली आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। सिंपली आपको IITM के वेबसाइट पे जाना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी 1 वाले सेक्शन में जा करके सिंपली आपको जो आपने लिंक कॉपी किया है अपनी वेबसाइट का उसे बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर देना है और आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली कुछ इस प्रकार से आप अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें बता सकते हैं। बाकी जो भी आपको डेटा सेट के फाइल्स वगैरह या फिर जेड फाइल वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।